नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम लोग 3.2 और उसका सेकेंड क्वेश्चन लिया गया था। इसमें कह रहा था ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड out whether the line representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincide। तो बच्चों इसमें कंपेयर करके कोफिशिएंट एक्स वाई और कांस्टेंट के बताना है कि लाइन का नेचर क्या होगा। बच्चों हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं। अगर होता क्या था नेचर ऑफ रूट्स या लाइन, जब बच्चों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नहीं हो तो क्या होता था, कंसिस्टेंस होता था। इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, ठीक है। ये तो पहला केस था। दूसरा केस क्या था बच्चों, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो क्या होता था, लाइन्स आर पैरेलल और इन कॉन्सिस्टेंस होती थी और पैरेलल होती थी, पैरेलल लाइन होती थी, ठीक है। अदर हैंड एक केस थर्ड बनता था जहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो बच्चों इस केस में क्या होता था, कंसिस्टेंस होती थी, कंसिस्टेंस लाइन होती थी और क्या होती थी, कोइंसाइड कर जाती थी, कोइंसाइड कर जाती थी, ठीक है। तो ये लाइन का नेचर होता था कुछ। तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई, ठीक है। ये आपकी लाइन पैरेलल हो गई। ये लाइन कैसी हो गई, एक दूसरे के ऊपर ही ये कोइंसाइड कर जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइन का नेचर हो गया। आइए इनके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं और देखते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे बच्चों 2 और यहाँ पे -3, ये बराबर नहीं आ रहा है। मतलब इम्प्लाइज क्या कर रहा है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये करेगा क्या, ये करेगा कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। बच्चों इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये लाइंस दी गई हैं तो आइए कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट सारे। 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 8/9। तो प्यारे बच्चों ये कट गया, कितना हो गया 1/2, ये कट जाएगा 1/2 और ये कटेगा नहीं। तो हुआ क्या, क्या इम्प्लाइज करा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 8/9। ये इम्प्लाइज करेगा A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि लाइन्स आर पैरेलल। ये और इन कंसिस्टेंस रूट आपके इसके देंगे, ठीक है। इस इक्वेशंस को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या कि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया है तो कोफिशिएंट कंपेयर करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप का है, /9 इज इक्वल टू 5/3 अपॉन -10 इज इक्वल टू 7/14, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 9 इज इक्वल टू 5/3 इंटू -10 इज इक्वल टू 7/14। तो ये 5 दूनी 10, 3 तिरिक्का 9, बचेगा क्या 1/6। और ये बच्चों 1/ कितना हो जाएगा, माइनस है, गौर कीजिएगा, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस, और यहाँ पे 1/2। तो बच्चों यही इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि इम्प्लाइज क्या कर रहा है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी,
और इंटरसेक्टिंग होगी, रूट्स इसके होंगे। ठीक है, रूट्स यानी कि सॉल्यूशन इस लाइन के होंगे। ओके, इसमें बच्चों थोड़ा सा गौर से देखो क्या करना है, इसमें भी कंपेयर करना है। तो कंपेयर करो आप x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। अब ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 2 बार, और ये 22 था 2 बार, यानी कि कितना आ गया, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये बच्चों इम्प्लाइज क्या कर रहा है, कौन सा केस, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कंसिस्टेंस और क्या होगा, ओवरलैप यानी कोइंसाइड। ठीक है, इनके रूट्स लाइन पैरेलल नहीं, कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप्ड हो जाएंगे। तो रूट्स आर कंसिस्टेंट और लाइंस आर कोइंसिडेंट। बच्चों इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें भी कंपेयर कर लीजिए। x के कोफिशिएंट, अब कितना हो जाएगा, ये 4/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/3, और ये काट दो, अब ये 4 से कटेगा। ठीक, ये है ही है, ये 2 से काटो बच्चों तो 1, यहाँ पे 2, कुल मिला के 2/3 2/3 2/3। ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस आर ओवरलैप्ड, या इसी को और करके लिख लो, कोइंसिडेंट। ठीक है, रूट्स इसके कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नमस्ते।